जल्दी जल्दी बताओ अपनी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? लाइन में लग। हर एग्जाम में 80% स्कोर नहीं किया तो स्कॉलरशिप हाथ से निकल जाएगा। और माँ को क्या जवाब दूंगी? क्यों मिस किया मैंने एग्जाम? उन्हें पता चल गया कि मैं पढ़ाई छोड़कर जीएस के काम में लगी हूँ। ना बाबा, मैं ये एग्जाम मिस नहीं कर सकती। अरे 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 अरे, इनफ प्रेम। इतनी जल्दी हो गया तेरा? ऐसे कैसे इनफ? अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी तो तूने सिर्फ टेलर देखा है ना। देखो प्रेम, प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं ऑलरेडी मेरे एग्जाम के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ। एग्जाम तो झांसी की रानी को भी देने पड़े थे। अपने पूरे जीवन में उसने कई एग्जाम दिए, और तू कोई झांसी की रानी से कम थोड़ी ना है। देख, अंदर जाके अपना एग्जाम देने से पहले तेरे लिए मैंने जो क्वेश्चन पेपर सेट किया है ना, वो तो पास कर ले। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। अब हटो मेरे रास्ते से। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे हटे भाई? हम तो वो है ने। वो क्या कहती तू मुझे अंग्रेजी में बार बार? कैरेक्टर प्लेस। देख तेजस्वी, अगर तू अंदर जाके एग्जाम देना चाहती है ना, तो एक शर्त तो मेरी तुझे माननी पड़ेगी। बस ये बोल दे, प्रेम, तुमसे पंगा लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर जा, शान से जाके एग्जाम दे। देख, आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे। इस गलतफहमी में तुम बिल्कुल मत रहना कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी। ना मैंने गलत के सामने झुकना सीखा है, ना मुश्किलों से डरकर रुकना। याद रखना। तेजस्विनी, तुझे अगर मैंने खून के आंसू नहीं रुलाया ना, तो मेरा नाम भी प्रेम नहीं। अब मैम, क्वेश्चन पेपर। सॉरी मैम, आंसर शीट। प्रेम, तुम भी एग्जाम दोगे? हाँ मैम, वो मैंने सोचा कि मेरी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जानी चाहिए।
मैम, एक एक्स्ट्रा शीट। ओह सॉरी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? चीटिंग हो रही है यहाँ पे। मैम, ये भोली सी शक्ल किसी और को दिखाना। तुमसे बात कर रही हूं मैं। क्या है ये? मैम ये क्या है मुझे नहीं पता। मैम ये मेरा नहीं है। हर चीटर ऐसे ही तो कहता है ना कि उसने चीटिंग नहीं की, चीटिंग नहीं की। छी 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 छी। अगर हमारे कॉलेज की जीएस चीटिंग करेगी तो फिर हमारे बच्चे उनसे क्या सीखेंगे? मैम ये मेरा नहीं है। चीटिंग करते हुए सबके सामने पकड़ी गई। चिट्स मेरे हाथ में है और अब भी झूठ बोल रही हो तुम। अरे ये तो चीटर है। कल तो बड़ा ज्ञान दे रही थी, सोचा नहीं था ये ऐसी निकलेगी। क्वाइट, आप लोग अपना एग्जाम कीजिए और तुम अपना पेपर मुझे दो। मैम प्लीज मैम, मेरी कोई बात तो सुन लीजिए। मैम तुम्हें इस एग्जाम से सस्पेंड किया जाता है। मैम प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं सच में बोल रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। मैम ये चिट्स मेरी नहीं है। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आई। मैम प्लीज एक बार मुझे एक्सप्लेन करने का चांस तो दीजिए। मैम तुम एग्जाम नहीं दे रही हो पर बाकी स्टूडेंट्स दे रहे हैं, तो अच्छा है चली जाओ, प्लीज लीव। मैं आपको सच बता रही हूँ। मैं अपना पेपर लिख रही थी। मैम मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। मैम वो चिट्स कहाँ से आई मुझे नहीं पता। प्लीज लीव। प्रिंसिपल सर से बात करती हूँ। भैया और कितना टाइम लगेगा? कब से वेट कर रही हूँ मैं। प्लीज मेरी बात सुनिए तो आप लोगों के भविष्य के बारे में अंदर मीटिंग चल रही है, हमें क्या पता कितना टाइम लगेगा। देखिए भैया, मेरा प्रिंसिपल सर से मिलना बहुत जरूरी है। आप प्लीज उनसे बात करिए ना। रुकना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। भैया मेरी बात तो रुकना पड़ेगा। एग्जाम का टाइम खत्म हो गया तो पेपर कैसे खत्म करूंगी मैं? भैया प्लीज आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट करूँ, आप एटलीस्ट प्रिंसिपल सर को ये तो बता दो कि मैं आई हूँ उनसे मिलने। बहुत जरूरी है, प्लीज जाइए ना भैया प्लीज। अंदर जाकर हमें अपनी नौकरी से हाथ थोड़ी धोना है। आप एक काम करिए, बाद में आइए। भैया कुछ नहीं हो सकता बाद में। स्टूडेंट्स हरी अप, टाइम ओवर होने वाला है। मैम प्लीज मुझे एग्जाम लिखने दीजिए। मैम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम। तेजस्विनी, बार बार रिक्वेस्ट करके कुछ नहीं होगा। तुम्हें एग्जाम से सस्पेंड कर दिया गया, प्लीज जाओ। मुझे मेरा एग्जाम लिखने दीजिए प्लीज। उसके बाद मैंने चीटिंग की है या नहीं ये प्रूफ हो जाएगा मैम। मैं सच बोल रही हूँ मैम। प्रूफ मेरे सामने है। तुम चीटिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई हो और ऊपर से तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। नहीं मैम वो चिट्स मेरी नहीं है। आई स्वेयर मैम, आई एम श्योर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैम प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। स्टूडेंट्स पेन नीचे रखिए और अपना आंसर शीट रेडी रखिए, मैं कलेक्ट कर रही हूँ।
मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। मेरी सारी बचत वगैरह मिलाकर बनते हैं करीब करीब 1 लाख रुपए, बाकी बचे 4 लाख। प्रीति पिंकी की शादी के लिए गहने बनाए थे। पर कुसुम, परवर कुछ नहीं मोटा बहन, माँ तो मैं भी हूँ ना, और तेजस्विनी मेरी बेटी नहीं है क्या? एक बार अच्छा पढ़ ले, अच्छी नौकरी लग जाए तो अपनी बहनों के लिए खुद गहने बना के देगी मेरी तेजस्विनी। मैं राजपीपला में सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। तेजस्विनी मेहता, क्या करूं क्या ना करूं, यही सोच रही है ना तू? चल, तेरे इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। तू ना एक काम कर, पापा को जाके सारी तकलीफ बोल दे। उन्हें पता कि तू कितनी परेशान है, कितनी दुखी है। तू तो जानती है कि धर्म सिंह राठौड़ की मर्जी के बिना घड़ी का एक कांटा तक नहीं हिलता। और फिर जब उन्हें यह पता चलेगा कि तू तकलीफ में है, तो तेरी तकलीफ तो वो ऐसे ऐसे चुटकी में दूर कर देंगे। और फिर तू उनकी लाडली बेटी जो ठहरी, पर तेरी मदद करके तो पापा बहुत खुश होंगे। और उनसे ज्यादा खुश होऊंगा मैं। पता है क्यों? क्योंकि वे होगा सबूत तेरी कमजोरी का। जब तुझे अपनी मदद के लिए दूसरे के सहारे की जरूरत पड़े। बहुत तरस आ रहा है मुझे तुझ पे। देख, मैंने तुझे एक पूरा मौका दिया था, फेयर चांस, पर तू ठहरी तेजस्विनी मेहता। तूने इतना अच्छा मौका ऐसे ही गवा दिया, वरना भी आराम से बैठकर अपना एग्जाम दे रही होती और अपनी स्कॉलरशिप को पूरा आराम से पढ़ती। पर नहीं, अब एक बात समझ ले, अब मैं जीता और तू हार। थैंक यू सर। इस बार कॉलेज का स्पोर्ट्स डे और कल्चरल प्रोग्राम दोनों ही बहुत अच्छे होंगे। आपका जो सपोर्ट है हमें। ये देख, अब मैं भी जेंटलमैन की तरह रूमाल रखता हूं। वो अपना कैरेक्टर सुधारने की कोशिश कर रहा। ले, आंसू पूछ ले। ले। अभी तुम्हारे ही बारे में बात हो रही थी यहाँ। सब वो विश्वास नहीं हो रहा है मुझे कि जिस लड़की पर धर्म सिंह राठौर खुद आंख बंद करके इतना विश्वास करते, वो सबके भरोसे को ऐसा तोड़ेगी। एक चीटर निकलेगी वो। सर, मैं कब से आपसे बात करने के लिए वेट कर रही थी।
अब बात करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें ये साल रिपीट करना होगा। और इसका असर तुम्हारे स्कॉलरशिप पर भी पड़ेगा, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। सर, आपको अगर सजा देनी है तो आप इसे दीजिए सर। सब कुछ इसने किया है सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। ये तुम लड़कियों का सही है यार, एक तो खुद गलती करो, ऊपर से फिर लड़कों पे ब्लेम डाल। देख, ये अबला नारी का नाटक बंद कर और ये बता कि तेरे पास कोई प्रूफ है जो तू प्रेम भाई पे इल्जाम लगा रही है? सर, कोई प्रूफ नहीं है। पर सर, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं गलत हूँ। पूरी क्लास के सामने चीटिंग करती हुई पकड़ी गई हो और तब भी अपनी गलती नहीं मान रही हो। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं। जनरल सेक्रेटरी हो तुम इस कॉलेज की, और प्रोफेसर को कोई शौक तो है नहीं कि इतने सारे स्टूडेंट्स को छोड़कर सिर्फ तुम्हारा एग्जाम देने से रोके? मैं जानती हूँ सर, पर सर वो चिट्स मेरी नहीं है, वो प्रेम की है। देखा सर आपने, कितनी शातिर लड़की है ये, कितनी सफाई से ये अपनी गलती मुझ पे थोप रही है। सर, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ये लड़की सिर्फ मुझे फंसाना चाहती है। सर मेरी मानिए, इस मामले को और खींचने का कोई फायदा नहीं है। आप जल्द से जल्द इसे रेस्टिकेट कीजिए और ऐसा करके हम बाकी स्टूडेंट के सामने एग्जाम्पल सेट करेंगे ताकि कोई भी ये गलती करने से पहले 100 बार सोचे। नहीं सर, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सर, जो कुछ भी हुआ उसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सर, बहुत मेहनत करके, बहुत पढ़ाई करके मुझे ये स्कॉलरशिप मिली है। ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं है मेरे लिए, सब मेरा एक सपना है, एक सपना जो मेरी माँ ने देखा और निभा पूरा परिवार रहा है। सर, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी माँ की उम्मीद, जो इतने सालों से मैं उनकी आंखों में देखती आ रही हूँ। सर, वो मुझे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पे खड़े होता देखना चाहती है। वो प्लीज सर, उनका दिल टूट जाएगा। अगर एक बार हिम्मत टूट जाए तो दोबारा आ सकती है, पर उम्मीद, अगर उम्मीद खो जाए तो इंसान अपना सब कुछ खो देता है। सर प्लीज, प्लीज आप मेरी माँ से उनकी उम्मीद मत छीनिए। सर, अपनी बात मनवाने के लिए अब ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। चीटिंग करते हुए पकड़ी गई हो तुम, कोई छोटी बात नहीं है। मैम, क्या आपने मुझे कॉपी करते हुए देखा? बताइए। सर, आई एम श्योर आप कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे और ना ही गलत का साथ देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सही फैसला लेंगे और मुझे एक चांस देंगे ताकि मैं खुद को सही साबित कर सकूं। जो भी फैसला होगा कल मैं आपको बता दूंगा। चलो प्रेम भाई, चलते।